Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Today, I Sonam Kumari is from Unix Publication is going to teach our next chapter, that is land transport. तो children, land transport क्या होती है? सबसे पहले आप मुझे transport बताइए. What is transport? जिसकी हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. अगर हमें जाना होता है, जैसे आप अपने घर से पार्क जाएंगे, तो फिर आप कौन से ट्रांसपोर्ट की यूज करेंगे? बाइसाइकिल यूज करेंगे, है ना? तो वो भी एक लैंड ट्रांसपोर्ट है. तो लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट जैसे कि कार, बस, ट्रक, है ना, बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल. तो ये सब क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट, जो कि लैंड पे चलते हैं सिर्फ. ओके, लैंड ट्रांसपोर्ट क्या हुए? जो कि लैंड पे चलते हैं सिर्फ. तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है. सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं ट्यून इन में यहाँ पे एक कार की पिक्चर दी हुई है एंड यहाँ पे हमें क्या करना है? इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है. ठीक है, तो आप यहाँ पे इसकी हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, यहाँ से आप हेल्प लेके आप इसको फिल करेंगे. ओके, लेबल करेंगे डिफरेंट पार्ट्स लेबल करेंगे डिफरेंट पार्ट्स को कार के. ठीक है, और आपको लर्न भी करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं. सबसे पहले हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज व्हील. यहाँ पे हमने व्हील लिख दिया. एंड दिस इज डोर. वी विल राइट हियर डोर. ओके, देन ये क्या है? ये इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बम्पर. क्या कहते हैं? बम्पर. यहाँ पे हम बम्पर लिख देंगे. ओके, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना आप. एंड यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो. अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बोनेट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है. ठीक है, तो आप इसको सही कर लेना. यहाँ पे होगा बोनेट. वी विल राइट बोनेट. इसको हम कहते हैं बोनेट. ठीक है, यहाँ पे बोनेट लिखेंगे. देन अब देखते हैं आगे क्या है. तो अब यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? इससे लाइट जलती है ना, तो ये है हेडलाइट. HEADLI होगा. यहाँ पे एस मिसिंग है. यहाँ पे आप आई के लिए बना लीजिएगा H एंड देन T. हेडलाइट. ओके, देन आता है अब इसको क्या कहेंगे हम? दिस इज कॉल्ड बूट. ये क्या है? बूट है. ओके, वैसे ही अब हम बचे हुए भी करते हैं. अब यहाँ पे ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? स्टीयरिंग व्हील. ओके, यहाँ पे ये होता है. ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे STEERING. व्हील की स्पेलिंग WHEEL. ओके, देन अब यहाँ पे ये क्या बचा हुआ है? अब ये क्या है? ये है विंडशील्ड. WIND. विंड SHIELD. ये हो गया विंडशील्ड. ठीक है, तो ये हमने इस कार के पार्ट्स को लेबल कर दिया है. ठीक है, आपको लर्न करना है डिफरेंट कार के. तो आपको लर्न करना है इस कार के डिफरेंट पार्ट्स को. ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेंशन ऑफ व्हील. तो स्टूडेंट्स, जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें व्हील्स लगे होते हैं. राइट, व्हील्स लगे होते हैं ना, ऐसे तो मूव नहीं करता है, व्हील्स लगे होते हैं. तो वो व्हील्स जो हैं वो कैसे इन्वेंट हुआ, कब इन्वेंट हुआ, बताइए. पढ़ते हैं हम इसके बारे में. Many hundred years ago, early man lived in jungles and moved from one place to another on foot. तो बहुत साल पहले जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, अर्ली ह्यूमंस, वो जब उनको लॉन्ग डिस्टेंस जाना होता था, ट्रैवल करना होता था, वो पैदल जाते थे, चल के जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं था, है ना. वो पैदल चलते थे, जंगल में रहते थे, और उनको अगर कहीं दूर जाना होता तो वो पैदल चल के ही जाते थे. ओके,
ही इन्वेंटेड द व्हील विथ अ लॉग ऑफ वुड। फिर अचानक से उन्होंने इन्वेंट किया व्हील। क्या इन्वेंट किया? व्हील। किससे? लॉग ऑफ वुड, लकड़ी के, लकड़ी का जो लॉग होता है ना, उससे वो व्हील इन्वेंट किया। ओके, लेटर द व्हील ग्रेजुअली चेंज टू द व्हील वी हैव टुडे। तो वो जो व्हील उन्होंने सबसे पहले बनाया था, किससे बनाया था? लॉग ऑफ वुड से, याद रखना, ठीक है। तो वो धीरे 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 आज हम उस व्हील को ही यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। अब हम कौन से व्हील यूज करते हैं? रबड़ के। ओके, अब हम लकड़ी के नहीं यूज करते हैं, रबड़ के व्हील्स को यूज करते हैं। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील्स। अब व्हील्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। ऑल मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट हैव व्हील्स। जितने भी लैंड ट्रांसपोर्ट है सबके व्हील्स होते हैं, चाहे वो बस हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, सबके व्हील्स होते हैं ना, आपने देखा होगा। Then different vehicles like bicycle, tricycle, auto rickshaw, truck and car have different number of wheels. तो आपने देखा होगा जो ऑटो रिक्शा होती है उसके कितने व्हील्स होते हैं? बताइए। 3 व्हील्स होते हैं। एंड बाइसाइकिल होते हैं, उसके कितने व्हील्स होते हैं? 2 व्हील्स होते हैं। यस। देन कार के कितने व्हील्स होते हैं? 4 व्हील्स होते हैं। वैसे ही जितनी भी लैंड ट्रांसपोर्ट है सबके डिफरेंट डिफरेंट व्हील्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ व्हील्स लगते हैं उसमें। ओके, अ व्हील इज सर्कुलर एंड इट रोल्स इजीली, thus हेल्पिंग द व्हीकल टू मूव। व्हील कैसा होता है? सर्कुलर होता है ना, गोल। तो वो हेल्प करता है व्हीकल को मूव करने में, है ना। जैसे आप साइकिल चलाओगे तो उसमें भी जो टायर होता है, जो उसका व्हील होता है, वो सर्कुलर में होता है ना, सर्कल शेप में, तो वो इजीली रोल होता है, उसकी वजह से मूव कर सकते हैं हम इजीली। ओके, एनी पर्सन हु ड्राइव्स मोटर व्हीकल शुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी 18 years और मोर इन एज। अब जो भी मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, और वो 18 years से अबव होना चाहिए। ये एक रूल है जो कि आप सबको बताना, ओके, और आपको भी लर्न करना है। 18 years से अबव ही जो लोग होते हैं वो मोटरसाइकिल चला सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उनके पास चलाने के लिए। ओके, देन अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ेंगे हम? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से होते हैं? एयर के भी होते हैं, वाटर, लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में तो मैंने बताया, एयर वाटर भी होते हैं। लेट्स रीड आउट। वी गो डिफरेंट प्लेसेस लाइक स्कूल, मार्केट, सिनेमा हॉल, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हाउस। वी मे गो टू अदर सिटी, स्टेट और कंट्री, है ना। अब बच्चों, जैसे कि अभी तक हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, लैंड ट्रांसपोर्ट जैसे कि उसमें ट्रेन भी आता है ना, बड़ी बड़ी बसेस भी आती है ना, तो वो लैंड पे चलती है सिर्फ। ओके, व्हाट इफ अगर आपको दूसरे कंट्री जाना हो तो कैसे जाएंगे आप? मतलब इंडिया से बाहर जाना हो तो कैसे जाएंगे? बाय प्लेन, है ना, सबसे फास्टेस्ट मोड है वो ट्रांसपोर्ट का, सबसे जल्दी पहुंचाता है, तो प्लेन से जाएंगे, है ना। तो वो प्लेन लैंड ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है? एयर ट्रांसपोर्ट। यस, वो क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट है। वी कैन वॉक टू प्लेसेस इफ दे आर नियर बाय। जैसे अगर हमें पास में ही कहीं जाना हो, जैसे कहीं पास में आपके घर के पार्क हो या फ्रेंड का घर हो, तो आप चल के जा सकते हो इजीली। एंड बट फॉर गोइंग टू प्लेसेस फार अवे वी यूज वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हमें कहीं दूर जाना हो तो उसके लिए हम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम ऐसे चल के नहीं जा सकते हैं दूर। Vehicles like bicycle, car, train, etc. that carry people and goods from one place to another are called means of transport. Means of transport क्या हुआ? जो कि person या people या फिर goods, जितने भी सामान होते हैं, heavy लगेजेस होते हैं और जो लोग होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है, वो ट्रांसपोर्ट
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ओके ठीक है, और वहां पे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। ओके, we choose transport on the basis of the distance to be traveled, the cost of travel and the time required। ठीक है, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइम यूज होता है, डिफरेंट उसके कॉस्ट पड़ते हैं, है ना, तो वो डिपेंड करता है हमारे डिस्टेंस पे। ओके तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था हमारे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट का मतलब तो आपको पता चल गया कि हमें हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, है ना, वो ट्रांसपोर्ट हो गया। एंड देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी मैंने आपको बताया था देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से? देयर आर लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने बताया आपको, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी होता है ना। अब लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, बताइए आप लोग, लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो कि सिर्फ लैंड पे चलते हैं, है ना, जो कि सिर्फ लैंड पे चल सकते हैं। एज लैंड ट्रांसपोर्ट इज चीपर, चीपर भी होते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये सबसे बहुत ही कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिससे लोगों को और उनके गुड्स वगैरह जो हो गए वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत ही इजी वे होता है। लैंड ट्रांसपोर्ट बहुत हेल्प करता है। ओके, एंड इट इज मच चीपर देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल हो गए बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, बुलक कार्ट एंड कैमल कार्ट। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। जो बाईसाइकिल होता है, ह्यूमन ड्राइवर, मतलब ये सिर्फ ऐसे नहीं चल सकती, इसको चलाना पड़ता है। हम चला के जाते हैं कहीं पे तो बाईसाइकिल को हमें ही चलाना पड़ता है। रिक्शा हो गया, इसको भी ह्यूमन चलाते हैं। देन एनिमल ड्राइवन, अब ये सब जो है एनिमल लेके चलते हैं, जैसे कि बुलक कार्ट हो गया, चोंगा हो गया, है ना, तो ये सब एनिमल ड्राइव करते हैं। देन अब ये पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, है ना, ये सब किससे चलता है? पेट्रोल एंड डीजल से। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूल की। तो व्हाट इज फ्यूल? व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल प्रोवाइड्स पावर टू वर्क। क्या करता है? पावर प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए। किसको? देखते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल टू रन। ठीक है, जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल यूज करते हैं। जैसे कार है, वो ऐसे तो नहीं चल सकता, फ्यूल से ही चलता है ना, उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है ना, तो वो फ्यूल से ही चलता है, तो वो फ्यूल होता है। मतलब फ्यूल प्रोवाइड्स पावर टू वर्क। फ्यूल डालेंगे तभी तो उसको पावर मिलेगी चलने के लिए, है ना, ऐसे तो नहीं चलेगी, खाली बिना फ्यूल के तो नहीं चल सकती कार। तो फ्यूल प्रोवाइड्स पावर टू वर्क। ओके, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं पेट्रोल से चलने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्रांसपोर्ट हो गए, यहाँ कोल से चलने वाले ट्रांसपोर्ट हो गए, सीएनजी से चलने वाले ट्रांसपोर्ट हो गए, डीजल से चलने वाले ट्रांसपोर्ट हो गए, है ना। तो डिफरेंट फ्यूल से डिफरेंट ट्रांसपोर्ट चलते हैं। ठीक है, ये पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, सीएनजी, कोल, ये क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स है। क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स। ओके, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स कौन कौन से हैं? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कोल और इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये सब क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल। ओके, some means of transport do not use any fuel such as bicycle, tonga, bullock cart, boat, raft and glider। यहाँ पे कुछ ऐसे means of transport भी हैं जो कि कोई भी फ्यूल यूज नहीं करते हैं, जैसे कि बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल को चलाने के लिए आपको फ्यूल की जरूरत पड़ती है? नहीं ना, आप उसको राइड करते हो एंड आप पहुंच जाते हो आपको जहां पहुंचना होता है ना, तो उसमें कोई फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो बिना फ्यूल के चलता है। ओके, देन उसके अलावा क्या हो गया? टोंगा, उसमें भी नहीं चलता है, कोई भी फ्यूल
नहीं जरूरत पड़ती है उसमें, क्योंकि वो एनिमल ड्राइवन है, उससे कौन चलाता है, एनिमल। ओके, एनिमल की हेल्प से वो चलता है। देन बुलेट कार्ट भी एनिमल की हेल्प से चलता है। बोट हो गया, राफ्ट एंड ग्लाइड, ये सब क्या है, बोट एंड राफ्ट वाटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना। तो ये वाटर में फ्लोट करते हैं, दैट्स व्हाई इसमें कोई फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। देन ग्लाइडर, ये भी एयर ट्रांसपोर्ट है, तो वो हवा की हेल्प से चलता है, तो इसमें भी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो आपको समझ में आ गया। They use the muscular energy of humans or animals or some special principle. Okay, मस्कुलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बाइसाइकिल, उसमें हमें मस्कुलर एनर्जी मेहनत करनी पड़ती है ना, वैसे ही अब बुलेट कार्ट हो गया, बुलेट कार्ट में क्या होता है, एनिमल की हेल्प चाहिए होती है, तो एनिमल भी तो उसमें वो करता है ना, एनर्जी लगाता है, उसको मूव करने में हेल्प करता है ना, तो उसमें कोई फ्यूल की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे देखेंगे सीएनजी का मतलब। यहाँ पे आपने पढ़ा ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, कौन कौन से होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, सीएनजी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोल, डीजल, तो ये क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स। तो बच्चों अब सीएनजी क्या होता है, सीएनजी एक फ्यूल है ना, तो सीएनजी क्या होता है, आपने सुना होगा कुछ ऐसे व्हीकल होते हैं जो सीएनजी के हेल्प से चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने एग्जांपल देखा था, कुछ बस, स्कूल वैन्स हो गए, टैक्सीज हो गए, है ना, वो सीएनजी के हेल्प से चलते हैं। तो सीएनजी क्या होता है, लेट्स रीड आउट। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ पेट्रोल। ठीक है, it does not harm the environment as it causes less air pollution. सीएनजी आजकल बहुत ही कॉमन हो गया यूज करने। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो पेट्रोल या डीजल से लेस हार्मफुल होता है, वो एनवायरनमेंट को कम हार्म करता है। ओके, ये काइंड ऑफ गैस है जिससे जो एनवायरनमेंट है वो उसमें एयर पोल्यूशन नहीं बनता है। ओके, इसीलिए सीएनजी यूज करते हैं एंड इट इज हेल्दी फॉर द एनवायरनमेंट। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Some vehicles are used for special purposes, like an ambulance is used to carry sick and injured people. जो एम्बुलेंस होते हैं वो तो लैंड ट्रांसपोर्ट है, बट उसका काम क्या होता है बताइए, पेशेंट्स को लेकर जाना, हॉस्पिटल तक पहुंचाना, है ना। तो ये क्यों, इसका स्पेशल पर्पस होता है, जितने भी पेशेंट्स होते हैं जो बीमार होते हैं, इंजर्ड होते हैं, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना। ओके, A mail van is used to carry letters and parcels. एक मेल वैन होता है जो कि क्यों यूज होता है, जो लेटर्स होते हैं, पार्सल्स आते हैं ना, उसको कैरी करने के लिए। ओके, जो मेल वैन्स होते हैं वो क्यों होते हैं, जो लेटर्स और पार्सल्स को कैरी करने के लिए हेल्प करता है। ओके, देन अ ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर का क्या यूज होता है, इन सारे व्हीकल्स का स्पेशल यूज होता है ना। तो जैसे कि एम्बुलेंस का स्पेशल यूज क्या था, सिक और इंजर्ड पीपल को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, कैरी करना। देन मेल वैन्स आता है, मेल वैन्स का स्पेशल पर्पस क्या है, वो लेटर्स और पार्सल्स को कैरी करता है ना, लोगों तक पहुंचाता है। देन आता है यहाँ पे ट्रैक्टर। ट्रैक्टर किस चीज में यूज करते हैं, एनी आइडिया, लेट मी टेल यू। Tractor is used for farming. Okay, farmers use करते हैं ट्रैक्टर को for farming. Okay, and a fire engine carries equipment out of for the fire. अब फायर इंजन एक वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट है ना, अब वो क्यों यूज करते हैं, उसमें स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं। जब कहीं पे आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं ना, तो वो एक स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ वहां पहुंचते हैं ताकि आग को बुझा सके। ओके, अब यहाँ पे बच्चों हमारा छोटा सा एक्सरसाइज है, लेट्स रिहर्स एंड हियर वी हैव टू फाइंड दीज व्हीकल्स, कि किसमें कौन सा व्हीकल्स कहाँ यूज होता है। अब तो मैंने आपको बता दिया है, आप इजीली इसको मैच कर सकते हो, है ना। तो हम मैच करते हैं अब इसको। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस कहाँ होगा बताओ,
हॉस्पिटल में यूज होते हैं ना, हॉस्पिटल तक लोगों को कैरी करने में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक मैच कर दिया गया है। ओके, देन अब ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को हम किससे मैच करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था ट्रैक्टर क्यों किस चीज में हेल्प करता है? क्रॉप फील्ड में, फॉर फार्मिंग, फार्मर्स यूज करते हैं फॉर फार्मिंग, तो इसको हमने इससे मैच कर दिया। अब मेल वैन, ये ऐसा होता है मेल वैन। अब मेल वैन क्या करता है? लेटर्स और पार्सल्स को कैरी करता है, पहुंचाता है, डिलीवर करता है। ओके, तो अब हम इसको किससे मैच करेंगे बताइए? पोस्ट ऑफिस से। ओके, तो हम इसको पोस्ट ऑफिस से मैच कर देंगे। ओके, अब आता है यहाँ पे, ये क्या है? फायर इंजन। ठीक है, तो फायर इंजन, इसको हम कहाँ मैच करेंगे? फायर स्टेशन। फायर स्टेशन में होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये स्पेशल इक्विपमेंट्स लेके जाता है ताकि आग को बुझाने में हेल्प कर सके। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक फन फैक्ट दिया हुआ है, सो लेट्स रीड इट आउट। ओके, The camel is known as the ship of the desert because it can swiftly move in the sand due to its broad feet. तो ये कैमल होता है ना, कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं क्योंकि वो डेजर्ट में इजिली चल सकता है। और कैसे चल सकता है? क्योंकि उसके जो फीट होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, वो डेजर्ट में इजिली चलता है। ठीक है, इजिली चल सकता है। ओके, तो इसीलिए हम कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। जो हम नॉर्मल पीपल, हम डेजर्ट में इजिली नहीं चल सकते हैं क्योंकि हमारे जो फीट है वो ब्रॉड नहीं है। ओके, लेकिन जो कैमल है उसका जो फीट है उसका वो ब्रॉड है, जो कि हेल्प करता है उसको इजिली डेजर्ट में चलने में। ओके, इट कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मेनी डेज। ये डेजर्ट में सरवाइव कर सकता है बहुत दिनों तक बिना फूड और बिना पानी के, लेकिन हम लोग नहीं सरवाइव कर सकते हैं इजिली। वहां प्यास लगने लग जाएगी, भूख लगेगी, है ना। लेकिन जो कैमल होता है वो इजिली सरवाइव कर सकते हैं फॉर मेनी डेज। ओके, समझ में आ गया? अब हम कैमल को क्यों शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे अब रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं हम। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन रेल लाइंस थ्रू ट्रेन इज कॉल्ड रेल ट्रांसपोर्ट। अब जो गुड्स होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं, और जो लगेजेस होते हैं, अगर कोई सामान हमें कहीं दूसरी जगह पहुंचाना हो या फिर हमें ही कहीं दूसरी सिटी जाना हो, तो हम कैसे जाएंगे? ट्रेन की हेल्प से ना। तो उसी को हम रेल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इन इंडिया रेल ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट फॉर सम हिली एरिया। पूरे कंट्री में, जो इंडिया है, पूरे कंट्री में हर जगह पे रेल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, लेकिन कहीं जो हिली एरियाज जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, कुछ ज्यादा हिली एरियाज जहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वहां पे रेल अवेलेबल नहीं है। ओके, बट पूरे कंट्री में रेल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। आप एक सिटी से दूसरे सिटी मूव करना चाहें तो आप रेल ट्रांसपोर्ट के हेल्प ले सकते हैं। ओके, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, कुछ पैसेंजर ट्रेन हो गया, गुड्स ट्रेन हो गया, मेट्रो ट्रेन हो गया, है ना। ये सारे रेल ट्रांसपोर्ट के ही पार्ट हैं। ओके, ये सब रेल ट्रांसपोर्ट में आते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पैसेंजर ट्रेन क्या होता है? जिसमें सिर्फ पीपल ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग सिर्फ उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कोई भी लगेज ट्रैवल नहीं हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा है पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन क्या होती है? इट कैरीज बोथ ह्यूमन बींग्स एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स। जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो उसमें हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जैसे छोटे मोटे सामान हो गए उसको ही ट्रैवल कर सकते हैं।
है ना, उसको ही लेके, जैसे अगर हम एक बैग लेके जा रहे हैं, वो स्मॉल क्वांटिटी हो गया, या उससे ज्यादा भी बैग्स हो सकते हैं, है ना, ये छोटे छोटे क्वांटिटी में हमारे जो लगेज होते हैं उसके साथ हम ट्रैवल कर सकते हैं दूसरे सिटी में जाने के लिए। ओके, तो ये पैसेंजर ट्रेन हो गया। ओके, देन गुड्स ट्रेन। अब जो ये गुड्स ट्रेन है, इट कैरीज गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो है इसको हम हिंदी में मालगाड़ी भी कहते हैं, है ना। तो ये जो है इसमें सिर्फ गुड्स ही ट्रैवल कर सकते, एक प्लेस से दूसरे जगह पे हमें अगर कोई सामान भेजना हो तो ये इससे जाता है। ओके, जैसे इससे आपको एक सिटी से दूसरे सिटी कोल भेजना हो, लाइक कोयला, है ना, या फिर सीमेंट भेजना हो, या एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, तो ये बड़े बड़े जो क्वांटिटी के गुड्स होते हैं उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब लास्ट आता है मेट्रो ट्रेन। व्हाट इज मेट्रो ट्रेन? अब मेट्रो ट्रेन क्या हुआ है? अब जो पैसेंजर्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं विद इन दिस सिटी। मतलब एक ही सिटी में दूसरी जगह जाने के लिए आजकल देखते होंगे बहुत ट्रैफिक होता है ना, तो उससे बचने के लिए लोग आजकल मेट्रो ट्रेन यूज करते हैं। ठीक है, ट्रैफिक में बहुत देर तक घंटों घंटों वेट करने से अच्छा है मेट्रो ट्रेन यूज करके हम इजिली दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं विद इन द सिटी ओनली। ओके, तो वो क्या हुआ, मेट्रो ट्रेन, जो कि सिर्फ एक ही सिटी के अंदर ही ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ट्रेन्स आर ड्राइवन बाय इंजन्स। जो ट्रेन्स होती है वो कैसे चलती है? इंजन के हेल्प से। ओके, इंजन्स यूज स्टीम। अब इंजन्स क्या यूज करते हैं? स्टीम से चल सकते हैं इंजन्स, डीजल और इलेक्ट्रिक पावर टू मूव। इंजन इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेन, इट पुल्स द ट्रेन एज इट मूव्स। जो इंजन आपने देखा होगा ट्रेन को चलते हुए, इंजन होती है सबसे आगे, उसको वो पुल करती है पूरे ट्रेन को, ठीक है, मूव करने में। ओके, तो जो इंजन है वो क्या यूज करते हैं? स्टीम यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, मूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब देखते हैं, हमारा यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो उसे हम कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, एक एक्सरसाइज है, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है? नंबर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, इसको हमें करेक्ट ऑर्डर में करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। माई फादर एंड आई आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, माई अंकल कम्स टू सी अस ऑफ। ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे थे और उनके अंकल सी ऑफ करने के लिए आए। सबसे पहला ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा? यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी दिया हुआ है, वी रीच द स्टेशन हाफ एन आवर बिफोर द ट्रेन लीव्स। ठीक है, अगर आपको कहीं पे दूसरे सिटी जाना है ट्रेन से, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? ट्रेन की जो टाइमिंग है उससे पहले ही जाओगे ना, 1 घंटा पहले या हाफ एन आवर पहले उससे स्टेशन पे पहुंचना होता है आपको, है ना, ताकि आप इजीली वहां पे वेट करो, जब ट्रेन आए तो आप इजीली उसमें चढ़ सको, कोई जल्दबाजी ना हो, है ना। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे 1 आएगा। ओके, तो ये हमारा 1 हो गया। देन अब उसके बाद हम क्या करेंगे? बताइए इन सेंटेंसेस को पढ़िए एंड बताइए सेकंड सेंटेंस क्या होगा? माई अंकल बाइज अ प्लेटफॉर्म टिकट। ठीक है, अब वो लोग जो है स्टेशन पहुंचे आधे घंटे पहले, है ना, तो उससे पहले क्या होगा? प्लेटफॉर्म टिकट भी तो लेना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। उससे पहले तो आप जा नहीं सकते प्लेटफॉर्म के टिकट के बिना। प्लेटफॉर्म टिकट बाय करेंगे, उनके अंकल ने प्लेटफॉर्म टिकट बाय किया। माय अंकल बाइज अ प्लेटफॉर्म टिकट। ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस। ओके, देन थर्ड क्या होगा? बताइए। फादर गोज टू द वेंडर एंड गेट्स मैगजीन्स एंड टी। वो लोग स्टेशन में पहुंच गए, प्लेटफॉर्म टिकट लिया, है ना, प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। देन उसके फादर गोज टू द वेंडर एंड गेट्स मैगजीन्स एंड टी। थोड़ा चाय लिया एंड मैगजीन्स लिया ताकि वो अपने फ्री टाइम पे मैगजीन पढ़ सके। तो दिस विल बी थर्ड सेंटेंस। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस होगा? थर्ड सेंटेंस होगा। देन बताइए फिर उसके बाद।
वी चेक आवर नेम इन द रिजर्वेशन चार्ट। फिर उसके बाद रिजर्वेशन चार्ट में अपना नेम भी देखेंगे कि कहाँ है नेम हमारा रिजर्वेशन चार्ट में, कंफर्म हुई है नहीं हुई टिकट्स, है ना। तो दिस विल बी 4th सेंटेंस, ठीक है, ये हमारा 4th सेंटेंस हो जाएगा। देन 5th सेंटेंस कौन सा होगा, फिर उसके बाद ट्रेन आएगी, ठीक है, फिर वी बोर्ड द ट्रेन एंड प्लेस आवर लगेज। हम लोग ट्रेन में गए एंड हमारे जो लगेज है उसको प्लेस किया, जगह पे लगाया, है ना। तो ये हमारा 5th सेंटेंस हो जाएगा। ओके, देन जो गार्ड है उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया एंड आई वेव एंड से बाय टू माय अंकल। फिर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया और मैंने अपने अंकल को बाय कह दिया। तो दिस विल बी अ फाइनल स्टेटमेंट। ओके, तो हम इस पे लिख देंगे 6, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया ना, इसको हमने साथ में पूरा कर दिया, इसको सही करेक्ट ऑर्डर में लगा दिया। फर्स्ट हमारा ये हो गया, देन सेकेंड माई अंकल बाइज अ प्लेटफॉर्म टिकट, थर्ड फादर गोज टू द वेंडर एंड गेट्स मैगजीन्स एंड ट्री, फिर फोर्थ वी चेक आवर नेम इन द रिजर्वेशन चार्ट, फिफ्थ वी बोर्ड द ट्रेन एंड प्लेस आवर लगेज, देन सिक्स्थ एंड लास्ट द गार्ड गेव अ ग्रीन सिग्नल, आई वेव एंड से बाय टू माई अंकल। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो अब यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं किसके, रोड ट्रांसपोर्ट के। रोड ट्रांसपोर्ट मींस जो रोड पे चलते हैं, लाइक कार हो गए, ट्रक हो गए, बाइसाइकिल हो गया, है ना, ये सब क्या है, रोड पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट। ओके, तो हम इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस पढ़ते हैं कि इसकी अच्छाइयाँ क्या है और इसकी बुराइयाँ क्या है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, एडवांटेजेस क्या है। हम जब रोड से ट्रैवल करेंगे तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, चीप, सस्ता पड़ेगा, है ना, चीप होगा, इजी अवेलेबिलिटी, आसानी से अवेलेबल होगा, लाइक इजीली आपको कार मिल सकती है, इजीली आप बस से ट्रैवल कर सकते हो, राइट। देन हेल्प्स कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प्स कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को कैरी करने में हेल्प करता है। आपको अगर कैरी करना है तो रोड ट्रांसपोर्ट से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, कैरी कर सकते हो गुड्स को, है। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी। अब एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या फिर कोई गुड्स को भेजना हो या फिर गुड्स को मंगाना हो, है ना, तो उसमें इतना ज्यादा आप बल्क में नहीं कर सकते, उसमें एक लिमिट होती है गुड्स को कैरी करने की, है ना। तो लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, वो इतना ज्यादा नहीं कैरी कर सकते हैं, तो उसमें क्या है, लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, ये इसका एक पहला डिसएडवांटेज हो गया। देन सेकेंड, कॉजेज एयर पोल्यूशन। अब रोड ट्रांसपोर्ट है, उसमें फ्यूल की तो जरूरत पड़ेगी ही। अब साइकिल है, साइकिल से तो आप दूर तक नहीं जा सकते हो, राइट। तो आपको बस की जरूरत पड़ेगी, कार की जरूरत पड़ेगी, ट्रक की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो उसमें क्या है, आप फ्यूल को यूज करोगे, लाइक फ्यूल कैसे, डीजल, पेट्रोल, है ना, ये सब यूज करोगे तो वो क्या है, एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है ना। तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, हार्मफुल है। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, बैड वेदर लाइक फ्लड्स, रेन एंड लैंडस्लाइड्स कॉजेज प्रॉब्लम्स नॉट सुटेबल फॉर ट्रैवलिंग वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब जैसे कि ट्रैवल कर रहे हैं, अचानक से मौसम खराब हो गया, बहुत बारिश हो रही है या फिर फ्लड आ गया, है ना, या बहुत तेज हवा चल रही है, तो ये सूटेबल नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। जैसे कि 3 दिन तक, 4 दिन तक लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रैवल करने के लिए इतना सूटेबल नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है इन केस ऑफ फ्लड, रेन और लैंडस्लाइड। ओके, तो अब हम रेल ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। अभी तक हमने रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े, अब हम रेल ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, चीपर देन एयर ट्रांसपोर्ट। अब आप प्लेन से जाएंगे और ट्रेन से जाएंगे तो कौन सा चीप होगा, कौन सा सस्ता पड़ेगा,
प्लेन से जाना सस्ता पड़ेगा या फिर ट्रेन से जाना सस्ता पड़ेगा? ऑब्वियसली रेल से, मीन्स ट्रेन से। ओके, तो ट्रेन से जाएंगे तो आपको चीप पड़ेगा एज कंपेयर टू एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट आपको महंगा पड़ेगा। ओके, देन कंफर्टेबल फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आपको दूसरे सिटी जाना है एक सिटी से, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर सकते हो ट्रेन से। ओके, लेकिन यहाँ पे आप जैसे बस हो गया, कार हो गया, उनसे आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते हो, वो इतना सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहाँ पे रेल से आप इजीली लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा सेकेंड एडवांटेज हो गया। देन फास्टर देन ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने में फास्ट है। ठीक है, आप इजीली पहुंच सकते हो। जैसे आपको अगर 900 किलोमीटर जाना है, 1000 किलोमीटर जाना है, तो आप इजीली वहां पे जा सकते हो, पहुंच सकते हो। ठीक है, जल्दी पहुंच सकते हो इवन। suitable for carrying heavy goods in large quantities over a long distance। अब क्या था, यहाँ पे आप जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें आप ज़्यादा हैवी लगेजेस गुड्स वगैरह कैरी नहीं कर सकते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे हैवी लगेजेस और गुड्स वगैरह कैरी कर सकते हैं इवन इन द लार्ज क्वांटिटीज, है ना। रेल ट्रांसपोर्ट में ये एक बेनिफिट है, एडवांटेज है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके। अब इसके डिसएडवांटेज है नॉट सूटेबल फॉर ट्रैवलिंग इन रिमोट एरियाज लाइक हिल्स माउंटेन्स। जैसे कि मैंने बताया था, वैसे तो ये पूरे इंडिया में अवेलेबल है ना, रेल पूरे इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन हिल्स एंड माउंटेन्स में इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है। ओके, तो इतना सूटेबल नहीं रहता है वहां पे ट्रैवल करना फॉर विथ रेल ट्रांसपोर्ट। ओके, देन रन्स ऑन अ फिक्स टाइम टेबल। अब आप अगर ट्रेन से जाएंगे तो एक फिक्स टाइम होगा कि इतने बजे ट्रेन से जा सकते हैं, इतने बजे ट्रेन आएगी, इतने बजे आपको छोड़ेगी, तो एक फिक्स टाइम टेबल होता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में क्या था, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कभी भी जाओ कभी भी आओ, है ना, लेकिन जो ट्रेन होता है उसके एक फिक्स टाइम टेबल होता है। ओके, देन ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड एज पर्सनल और पब्लिक। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक और पर्सनल से कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर जैसे जो रेल ट्रांसपोर्ट है और जो रोड ट्रांसपोर्ट है, अगर आपके पास कार है तो आप इजीली भी, जैसे कि आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना हो, लाइक आपको जैसे 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जाना हो, तो आप इजीली जा सकते हो अपने फ्लेक्सिबल टाइम में, है ना। तो ये बेनिफिट होता है पर्सनल कार का। देन जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, एक फिक्स टाइम टेबल होता है ना, तो वो सारे लोग उसमें कोई भी आ सकता है। तो वो क्या है, पूरे पब्लिक के लिए है, वो आपकी पर्सनल चीज तो नहीं है ना, तो वो क्या है, पब्लिक के लिए। जैसे कार है वो पर्सनल हो सकती है, लेकिन रेल पर्सनल नहीं हो सकती, वो पब्लिक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पर्सनल ट्रांसपोर्ट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया, इट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज। जैसे आपके पास कार है तो आप अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको कहीं पे ट्रैवल करना हो तो आप इजीली उसको अपने फ्लेक्सिबल टाइम में ट्रैवल कर सकते हो, तो वो पर्सनल यूज के लिए आप कर सकते हो। देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, वो पब्लिक के लिए होती है, लाइक रेल मैंने आपको बताया वो पब्लिक के लिए होती है। तो यहाँ पे पर्सनल ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स हैं कार, स्कूटर, बाइसाइकिल एक्सेट्रा, है ना। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या हो गई, बस हो गई, ट्रेन, शिप, टैक्सी, है ना। यहाँ पे ये जो होते हैं इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसको कहते हैं, इसमें पब्लिक ट्रैवल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।